फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 2 मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अद्वैत वेदांत में मोक्ष का स्वरूप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत में अद्वैत वेदांत में मोक्ष का स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोक्ष आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति है। आत्मा या ब्रह्म नित्य, शुद्ध, चेतन एवं अखंड आनंद है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और मोक्ष आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म और मोक्ष एक ही है। ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म भाव एक ही है। यहाँ जीव ब्रह्म के रूप में परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि जीव तो सदैव ब्रह्म ही है। ब्रह्म ज्ञान में कोई क्रिया नहीं होती है। बंधन और मोक्ष दोनों अविद्या के कारण होते हैं। जब बंधन वास्तविक नहीं है तो मोक्ष भी वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता। जीव का अस्तित्व अविद्या के कारण है। अविद्या के कारण जीव मैं और तुम से युक्त होकर सुख दुख रूपी कर्मों को भोगता हुआ जन्म मरण चक्र में घूमना ही उसका बंधन है। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान द्वारा अविद्या नष्ट हो जाती है तो जीव नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। यह उसकी बंधन से मुक्ति है। किंतु जीव और ब्रह्म की एकता तीनों कालों में सिद्ध और नित्य होने के कारण जीव का न तो बंधन होता है और न ही मोक्ष। केवल अविद्या ही आती है और अविद्या ही जाती है, और अविद्या भ्रांति है, इसलिए उसका आवागमन दोनों ब्रह्म रूप है। बंधन और मोक्ष दोनों व्यवहारिक है, परमार्थिक स्तर पर दोनों मिथ्या है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म साक्षात्कार, अविद्या निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति ये सब एक ही है। अविद्या निवृत्ति और ब्रह्म भाव या मोक्ष में क्रिया नहीं होती है। आत्मज्ञान मोक्ष को फल या कार्य के रूप में उत्पन्न नहीं करता है। मोक्ष नित्य सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा या ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति है। मोक्ष में न कुछ खोना है और न कुछ पाना है। मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान ही अविद्याजन्य है। मोक्ष किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है। मोक्ष आत्म भाव है जो सदा से प्राप्त होता है। शंकराचार्य ने मोक्ष के 3 लक्षण बताए हैं। मोक्ष अविद्या निवृत्ति है, मोक्ष ब्रह्म या ब्रह्म साक्षात्कार है, मोक्ष नित्य अशरीरत्व है। मोक्ष का निरूपण करते हुए शंकर कहते हैं कि यह परमार्थिक सत्य है तथा कटुत्स नित्य है, आकाश के समान सर्वव्यापी है, सभी विकारों से रहित है, नित्य तृप्त है और निर्वय है। यह स्वयं प्रकाश है, यह तीनों कालों से परे है और शरीरत्व मोक्ष कहलाता है। अद्वैत वेदांत में मोक्ष परमार्थिक सत्य है, यह नित्य मुक्त परमार्थ है, यह स्वतंत्र स्वराज्य है, अभय पद है और परम पुरुषार्थ है। मोक्ष कोई कार्य या उत्पाद नहीं है। मोक्ष को किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह न तो कर्म और न उपासना का फल है। यह नित्य आनंद है और सांसारिक तथा स्वर्गिक सुखों से भिन्न और अव्यक्त श्रेष्ठ है। शंकर जीवन मुक्ति को स्वीकार करते हैं। मोक्ष मृतकों के लिए आरक्षित नहीं है, यह इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। अद्वैत वेदांत में जब श्रुति तत्वमसि उपदेश वाक्य अह ब्रह्मास्मि इस अनुवाक्य के में परिणत हो जाए तो ब्रह्म साक्षात्कार होता है। शब्द का बोध किस प्रकार अपरोक्षानुभव में बदल जाता है, इसे 10 मूर्खों की कथा से समझा जा सकता है। इस कथा में 10 मूर्खों में नदी में बह जाने के भय से एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक छोटी नदी पार की। नदी के पार आकर जब वे अपनी गणना करने लगे तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने को छोड़कर 9 व्यक्तियों को ही गिना। तब वे रोने लगे और उनमें से कोई व्यक्ति बह गया है। एक बुद्धिमान पुरुष ने जब उनकी कथा सुनी तो
उन्हें बताया कि वे तो 10 ही हैं, किंतु उन मूर्खों को इस शब्द बोध से विश्वास नहीं हुआ। तब उस व्यक्ति ने स्वयं को गिनना प्रारंभ किया और 10वें व्यक्ति को गिनते हुए उसे थपथपा कर कहा कि तुम ही 10वां व्यक्ति हो। तब उसके 10वें व्यक्ति के साक्षात अनुभव हुआ कि वही 10वां व्यक्ति है। तत्वमसि में ततः पद ब्रह्म ब्रह्म पर ब्रह्म को सूचित करता है कि जो मूल तत्व है परम त्वम पद जीव को सूचित करता है, जो अविद्या और साक्षी का मिश्रण है। असी पद से दोनों के पूर्व तादात्म्य का प्रतिपादन होता है। यह महावाक्य जीव के आरोपित जीवन का निषेध कर उसे ब्रह्म स्वरूप को निर्देशित करता है। तुम ब्रह्म हो और जीव ब्रह्म ही है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत में अद्वैत वेदांत में मोक्ष का स्वरूप के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।